ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि विपक्षी सेना किसी सैनिक की बहादुरी की दाद दे और उसकी सेना को लिखकर कहे कि इस सैनिक की वीरता का सम्मान किया जाना चाहिए। 1999 के कारगिल युद्ध में ऐसा ही हुआ, जब टाइगर हिल के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना के कैप्टन कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि भारतीय सेना भी उनके सामने नतमस्तक हो गई। उस लड़ाई को भारत की ओर से कमांड कर रहे ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा याद करते हैं। बाकी सारे काले सलवार कमीज में थे और ये जो है ऑफिसर, मैं कहा ये अफसर होगा क्यों, जो ट्रैक सूट में थे। 2 अफसर थे। बाद में हमें पता चला कि एक मेजर इकबाल है जो कि स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो फोर्सेस का था, और एक था कैप्टन करनाल शेर खान जो कि 12 नलाई का था, वहां से जो 4875 की तरफ से आए थे। और उसने जो लीड किया अटैक को, तीसरी बार वो हमें धकेल के हेलमेट से लेके तो दोबारा इधर इंडिया गेट की तरफ हम पीछे विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे 2 जेसीओ वहाँ खत्म हो गए और ऑफिसर बहुत क्रिटिकली वुंडेड था, इसलिए हमें विड्रॉ करना पड़ा। जो 20 आदमी आगे भेजे थे। रेहान जी, बात ऐसी थी, जब ये खत्म हुई तो मैं कायल था उस अफसर का कि वो जो नॉर्मली मैं 71 वॉर कभी लड़ा हुआ हूँ बांग्लादेश में, और मैंने कभी पाकिस्तान अफसर को लीड करते नहीं देखा अभी तक। इसमें हैरानगी की बात थी कि ये अफसर 3 बार उनको दोबारा इकट्ठा करके लाया था और उनको लीड कर रहा था। उनको अपनी गिलगित की भाषा में बोल के हमें समझ नहीं लग रहा था क्या कह रहा है, पर उनको लीड करके इसने बड़ा सीरियसली और बड़ी बहादुरी दिखाई कि इसने हमें वहां से नीचे लेके आके तो इंडिया गेट तक ले आया। अगर वो खुदा ना खास्ता ऐसी बात होती तो ये रीइंफोर्स कर जाता और ये हिस्ट्री या कोई और होती दशा। हाल ही में कारगिल पर एक किताब कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर लिखने वाली रचना बिष्ट रावत बताती हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के वहां पर 5 पोजीशंस थी जहां पर उन्होंने पोस्ट्स बना रखी थी और वो डिफेंड कर रहे थे टाइगर हिल को। और जितने भी आर्मी के टॉप ब्रास हैं वो सब ओपनली ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल था टाइगर हिल को वापस लेना। बहुत बहादुर थे वो और बहुत ही अच्छे सिपाही थे। 8 सिख को टास्क मिला था टाइगर हिल पे अटैक करने का और वो बिल्कुल उनसे हो नहीं पाया, जबकि वो भी बहुत बहादुर सिपाही थे और इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग विंटर क्लोथिंग फिर भी वो अच्छे से लड़े थे। फिर 18 ग्रेनेडियर को भी उस टास्क पे लगा दिया गया। फाइनली दे मैनेज्ड टू रेस्ट वन ऑफ द पोजीशंस। तो ये कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहे, जबकि इतनी बड़ी संख्या में अब इंडियन आर्मी वहां आ चुकी थी। इन स्पाइट ऑफ दैट उनको शायद ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे को जो मेरे देश ने काम दिया था करने के लिए वो मैं नहीं कर पाया। और जो लोग ये बैटल देख रहे थे, जो इंडियन सोल्जर से लड़ रहे थे, तो वो सब कहते हैं कि ये सुसाइडल था। जो वो कर रहे थे वो खुद जानते थे कि इसमें सक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि दे वर कम्प्लीटली आउटनंबर्ड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने रिट्रीट नहीं किया और वो बार बार अटैक करते रहे जब तक कि वो मरे नहीं। कैप्टन कर्नल शेर खान ने लगभग बाजी पलट दी थी, लेकिन तभी एक भारतीय सैनिक कृपाल सिंह ने उन्हें अपनी मशीन गन का निशाना बनाया। ऑफिसर को अखीर पे 10 गज से मैंने फिर वो लड़का जो हमारा था एक स्पाइस कृपाल सिंह, वो वुंडेड था, पर वो उठ के और उन्होंने बाकियों ने बस्ट मार के बड़ी मुश्किल से उसको खत्म किया। उसी टाइम पर ही वो जो अटैक है पीटर आउट हो गया। पर इसकी बहादुरी देख के मैंने बोला कि जो सिविलियन पोर्टर्स भेज के उसकी बॉडी नीचे मंगवाई। मैं कहा जो वो है ट्रैक सूट वाला, वो जो लड़का सामने लीड कर रहा था, वो कोई भी हो उसको लाओ। तो बाकियों को तो दफनाया वहां पर हमने, जितनी भी बॉडीज थी, और इसकी बॉडी स्पेशली नीचे ला के अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मैंने रखवाई। उसकी फिर जेब में से हमने लेटर्स वगैरह सारी निकाल के पढ़ी। इससे के पता चला कि हमें कि ये कैप्टन करनाल गिलगित का रहने वाला था, एक गांव का, छोटे से गांव का कैप्टन था वो। मैं यूएस साहब से बात किया, मैं कहा मैं चाहता हूं कि एक चिट में लिख के मैंने इसकी जेब में डाल दिया है कि कैप्टन करनाल शेर खान ऑफ 12 NLI हैज फॉट वेरी ब्रेवली एंड ही शुड बी गिवन हिज ड्यू फॉर हिज ब्रेवरी। तो इतनी चिट लिख के मैंने उनके जेब में डाल दी। कैप्टन कर्नल शेर खान का जन्म उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के एक गांव नवाकिले में हुआ था। उनके दादा ने 1948 के कश्मीर अभियान में भाग लिया था। उन्हें वर्दी पहने हुए सैनिक पसंद थे। उनके जब एक पोता हुआ तो उन्होंने उनका नाम कर्नल शेर खान रखा।